श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। देखिए, अभी कल यानी 31 अगस्त 2022 को श्री गणेश चतुर्थी है। श्री गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और गणेश जी की स्थापना कर प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है। इसमें इस पूजन का शुभ समय को लेकर कुछ शास्त्रार्थ वाली बात बन रही है। देखिए, शास्त्रार्थ में अगर हम विचार करें तो शास्त्रार्थ करने वाले हैं कौन है? शास्त्रार्थ करने वाले वे व्यक्ति हैं जो एक सामान्य जनता हैं, जिनको चौगड़िए का ज्ञान है। वे एक बड़े अच्छे विद्वान पंडित, एक अच्छे कर्मकांडी को एक ही बार में रोक देते हैं। पंडित जी, अभी राहु काल चल रहा है ना, बोलो। पंडित जी तो फेल हो गए, उनको कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति को समझा दो भाई राहु काल का यहाँ कोई दोष नहीं है, तो उसका पड़ोसी कहेगा, अरे राहु काल में काम कर रहे हो, कौन से पंडित ने निकाल दिया? तो उसका भी दिमाग खराब, और दो चार और मिलके कहेंगे, अरे राहु काल में तो काम होता ही नहीं है। हाँ भैया, ऐसे ही पंडितों के चक्कर पड़ता है कि उनने पूर्व मुख बिठाया, तो एक सामान्य व्यक्ति खड़ा होगा और बोलेगा, पंडित जी क्या दिशाशूल किधर है, आज किधर मुंह कर रहे हो आप? अब इन लोगों को कौन समझाए कि दिशाशूल का विचार यात्रा में होता है, दिशाशूल का विचार पूजा करने में नहीं होता है। पूजा हमेशा ही पूर्व मुख होकर करना चाहिए या उत्तर मुख होकर करना चाहिए। पर अब वो जो पंडित जी आपको पूर्व मुख पूजा बिठा के पूजा करने वाले थे, उनको सालों को दक्षिण मुख बिठा के पूजा कराओ, ऐसे भेरू लोगों को कि नहीं दक्षिण में मुख कर दो। भाई उत्तर में मुंह करेंगे तो भी जो पूर्व में दिशाशूल है वो दाहिना रहेगा ना, इसलिए दक्षिण मुख करो जो वो बायां हो जाएगा, या पश्चिम में मुंह करो जो पीठ का हो जाएगा। ऐसा ही व्रत पर्व के निर्णय में भी चक्कर पड़ता है। चक्कर क्या पड़ता है? चक्कर ये पड़ता है कि वहां लिखा है कि उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करना चाहिए। अब वो किसके लिए लिखा है और उस सूत्र को कहां लगा रहे हो? अब इन लोगों को कैसे समझाएं? शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है, सभी फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप वाले पंडित हो गए हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है। और अभी भी जो महाविद्यालयों से डिग्री करते हैं वे सिर्फ डिग्रीधारी हैं, उनको समग्र नहीं पढ़ाया जाता। उनके लिए कुछ अध्याय से चयनित किए हुए हैं, उनमें से उनको पूछ लेते और आचार्य बन जाते हैं। पूरा समग्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो ये बड़ा दुखद विषय है। अब घट कल जो गणपति स्थापना में राहु काल आड़े आ रहा है। राहु काल 15 साल पहले तक था ही नहीं। 15 साल या ज्यादा 20 साल के दो, 20 साल पहले राहु काल को कोई समझता ही नहीं था। और ये राहु काल पता नहीं कहां से आया और धम्म दे के जो है कूद पड़ा मैदान में।
अब इन लोगों को कौन समझाए कि जहां लग्न शुद्ध होता है वहां पर चोगलिए राहु काल ये काम नहीं करते हैं। यहां पर लग्न की शुद्धि रहेगी, वृश्चिक लग्न रहेगा और वृश्चिक लग्न में ही गणेश जी की स्थापना की जाएगी। वृश्चिक लग्न भगवान गणेश जी का जो प्रादुर्भाव है वो दिन में हुआ था, अर्थात दिन में कब? मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी में। मध्याह्न कब होगा आप जानते हैं, दिन के 5 भाग करेंगे। दिन के 5 भाग करने के बाद 2 भाग पहले छोड़ेंगे, 2 भाग बाद में छोड़ेंगे। अगर आप कहें तो मैं एक गणित करके आपको समझा सकता हूं कि मध्याह्न काल कब होगा। अब ये देखिए, ये है हमारा श्री भादो माता पंचांग। इसके आधार पर मैं आपको एक गणना बताता हूँ। गणना इस प्रकार से है कि आपका चतुर्थी बुधवार को सूर्यास्त है 18:47, सूर्योदय है 6:15। 18:47 और 6:15 सूर्योदय है। ये निम्मच का गणित है। निम्मच के गणित पर हम चर्चा करते हैं। तो 6:15 सूर्योदय, 18:47 सूर्यास्त है। 7 में से 5 2, 4 में से 1 3, 8 में से 6 2 1, 5 का भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 तिया 15 और 0, लगभग 2 घंटे 30 मिनट का एक भाग होगा। तो हमको 2 भाग पहले छोड़ना है। 2 भाग पहले छोड़ना मतलब 2.5 और 2.5 5 घंटे छोड़ना है। 5 घंटे को सूर्योदय में जोड़ देंगे तो आपका मध्याह्न काल 11:15 से प्रारंभ हो जाएगा। 11:15 से मध्याह्न काल प्रारंभ होगा और 11:15 में मैं वापस 2.5 घंटे जोड़ देता हूँ तो मध्याह्न काल की समाप्ति आ जाएगी। तो मध्याह्न काल 1:45 पर समाप्त हो जाएगा। 11:15 से चलेगा, 1:45 पर मध्याह्न काल समाप्त होगा और इसी दरमियान जो है भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था मध्याह्न काल में। तो मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी इसमें ली जाती हैं और मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी इस समय पड़ रही हैं। इससे गणेश जी की स्थापना इसी समय होगी। अब इसमें 2-3 बिंदु आते हैं। पहला बिंदु तो ये आता है कि इसमें भद्रा जो है वो वर्जित की गई हैं। भद्रा इसमें आपकी रहेगी, इस समय में भद्रा इसमें रहेगी। तो दूसरा इसमें आपका राहु काल भी रहेगा। राहु काल भी साथ में लगा हुआ है और बुधवार के दिन राहु काल दिन में रहता है। दिन में का अर्थ है कि लगभग 12:30 से रहेगा या हम कह सकते हैं 12 से रहेगा, 12 से 1:30। अगर 6 से 6 सूर्योदय माने तो 12 से 1:30 पड़ता है। क्योंकि 3 चोगलिए के 4 चोगलिए के 6 घंटे हो जाते हैं और 6 और 6 12 हो जाते हैं। 4 चोगलिए के बाद 5वां चोगलिया उसका पड़ता है। तो 5 चोगलिए का मान भी निकाल लो। चोगलिए हमारे कितने होते हैं? मतलब कुल मिलाकर 7 होते हैं और 1 की आवृत्ति हो जाती है। तो आवृत्ति होने से 8 हो जाते हैं। चोगलिए 7 ही हैं पर एक जो सूर्योदय पे होता है वो शाम को वापस वही आता है, इसलिए उसकी आवृत्ति हो जाती तो 8 चोगलिए होते हैं। 8 का भाग 12 घंटे 32 मिनट में लगा देता हूँ मैं। 8 का भाग लगाया, 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, 4 छंग 24 और 3 27, 8 तिया 24 और 7 में 4 3, 8 चौक 32, मतलब एक चोगलिया जो है वो 1 घंटे 34 मिनट का है। 1:34 1:34 3 घंटे 8 मिनट
और 3 घंटे 8 मिनट, मतलब 6 घंटे 16 मिनट के बाद राहु काल आएगा और हमारा सूर्योदय है वो 6:15 है। तो लगभग राहु काल जो बनेगा वो 12:31 से 12:31 और इसमें 1 घंटा 34 मिनट जोड़ते हैं तो 12 और 2 14:05 तक रहेगा। 12:31 से 14:05 तक हमारा राहु काल रहेगा नीमच के मान से, और आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार रहेगा। तो कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि पंडित जी फिर हम राहु काल में घट स्थापना कैसे करेंगे, वो गणेश जी की स्थापना कैसे करेंगे, घट स्थापना नहीं, गणेश जी की स्थापना कैसे करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि आप राहु काल में कैसे घट स्थापना करेंगे, पर राहु काल कौन से शास्त्र में लिखा है जरा मुझे बताने का कष्ट करें। राहु काल आपके कई पुस्तकों में है ही नहीं, ये एक चोगड़े की भांति है जो इसको बाद में क्षेपक की तरह जोड़ा गया है। किसी एक व्यक्ति ने इसका अनुसंधान किया और लाके इसमें जोड़ दिया, बाकी राहु काल हमारे शास्त्रीय दृष्टि से मान्य नहीं है। फिर भी अगर आप शास्त्रीय दृष्टि से इसको मानते हैं तो लग्न शुद्धि होने पर ये राहु काल और छोटी मोटी बातें वैसे ही समाप्त हो जाती है। और चूंकि वृश्चिक लग्न जब मध्याह्न में रहेगा और मध्याह्न में वृश्चिक लग्न रहेगा तो वृश्चिक लग्न में आप देखें कि वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन 5वें भाव में बृहस्पति पड़ेगा, और 5वें भाव का बृहस्पति सीधा 9वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा और मित्र दृष्टि से देखेगा। मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, तो मित्र दृष्टि से लग्न को देखकर उसकी वृद्धि करेगा। इसलिए राहु काल पर हमें विचार करना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप कह दें कि राहु काल का तो हमें विचार करना ही है, तो देखिए गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, उस दिन चित्रा नक्षत्र था। अब आप कहेंगे चित्रा क्यों था, तो चित्रा इसलिए था कि हरतालिका तीज को हस्त नक्षत्र ही आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आता है, तो हम कभी कभी वाली संभावनाओं को छोड़ देते हैं, तो चित्रा नक्षत्र ही उस दिन मिलेगा। हस्त, चित्रा, स्वाति में से एक नक्षत्र उस दिन मिलेगा, तो चित्रा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। और अगर नहीं भी माने तो बुधवार में उनका जन्म हुआ। बुधवार में जब गणेश जी का जन्म हुआ तो उस समय आपका क्या था, उस समय राहु काल था। भाई आपके हिसाब से तो राहु काल था ही मध्याह्न में जन्म हुआ तो मध्याह्न में राहु काल था। तो राहु काल में ही जिनका जन्म हुआ है उनके लिए राहु काल को विचारने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही राहु काल में हुआ है, इसलिए उनकी जन्मतिथि भी राहु काल में मनानी चाहिए। अब आप कहेंगे बुधवार में ही जन्म हुआ था, इसका क्या सबूत है। अर्थात जो देवता जिस वार में जन्मे हैं उनका वही वार माना गया है। जैसे गणेश जी का बुधवार मानते हैं, इसका अर्थ है कि गणेश जी का जन्म बुधवार में हुआ था। फिर भी आप ये भी कह दें कि न चित्रा था न बुधवार था, कुछ भी नहीं था, तो आपके पास भी सबूत नहीं, मेरे पास भी सबूत नहीं, पर यह कहा जाता है गणेश जी का जन्म बुधवार में हुआ था। ठीक है, आप शास्त्रों को देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर भी यदि कुछ भी नहीं मिलता है तो लग्न शुद्धि होने पर ये राहु काल और रोग, काल, उद्वेग इनको देखा ही नहीं जाता है। आपने देखा होगा जब विवाह करते हैं या ग्रहारंभ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उनमें लग्न शुद्धि देखकर करते हैं, चाहे उस समय रोग, काल, उद्वेग के चोगड़िए क्यों न हो। तो ये चोगड़िए भी भ्रमण में देखे जाते हैं। राहु काल आदि का इनका विचार उसी में किया जाता है। इसलिए राहु काल को बिना सोचे विचारे आपको क्या पकड़ना है, वृश्चिक लग्न पकड़ना है, मध्याह्न काल पकड़ना है। मध्याह्न काल में वृश्चिक लग्न को लेंगे तो मैं 31 अगस्त को दैनिक लग्न प्रवेश सारणी खोल के आपको बताता हूँ। 31 अगस्त को दैनिक लग्न प्रवेश सारणी में वृश्चिक लग्न जो आ रहा है वो 11:59 से 2:15 तक आ रहा है। अर्थात 12 बजे से, मोटे रूप में 12 बजे से लगाकर हम 1:15 बजे तक घट स्थापना को करेंगे।
और उस समय राहु काल रहेगा। इसलिए आपको राहु काल विचारना ही नहीं है, बिना विचारे बिना सोचे राहु काल में ही घट स्थापना को करे। और फिर भी यदि कोई इसमें विशेष जानकारी रखते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप बिना विचारे कमेंट कर सकते हैं। परंतु कुतर्कों के आधार पर ईश्वर को भी गलत ठहराया जा सकता है, इसलिए कुतर्क न करें, सुतर्क करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गणेश जी महाराज की जय।